أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, today we will study image opening and closing. In the previous lecture, we have studied image dilation and erosion with respect to some examples. Here we will get a little bit review of the previous lecture. Here we go. We revise the dilation again in this lecture. The dilation expands the characteristic set of ones of a binary image. Here you can see here that this is an image. It is expanded into this size. ये एक इमेज है जिसमें पिक्स नंबर ऑफ वंस की ये बाउंड्री है. इस इमेज की ये बाउंड्री है. जब इसको हम डायलेट करते हैं विथ सम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वी गेट दिस इमेज. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं here the size of the image grows. So dilation provide us the growing features. You can see over here filling holes and gaps. Here you can see 3 black holes in this image. When we perform dilation over this image, we get this image. Here you can also see that this image have some gaps. So when dilation operation is performed upon this image, we get this image. So we look at another example. Here you can see that we have text which is somehow blur when it is dilated by some structuring element. Like this is an structuring element for this to dilate. जब इस पे डायलेशन का अमल परफॉर्म होता है तो हमारे पास जो आउटपुट इमेज आता है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है. We can easily read historically certain computer programs were written using only 2 digits rather than 4 to define the applicable year. Here you can see the YEAR यहाँ पे बहुत ज़्यादा मध्यम है. While you can see here यहाँ पे हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. सो डायलेशन के अमल से यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि जब भी इस तरह का कोई टेक्स्ट हमारे पास आता है और उस पर हम डायलेशन का अमल परफॉर्म करते हैं तो उस टेक्स्ट को इजीली हम रीडेबल बना सकते हैं. यहाँ पे आप देखें ये एक इमेज है. इसको जब डायलेट किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी इमेज में ये भी फोरग्राउंड पिक्सल्स हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी है. जब पूरे इस इमेज को हम डायलेट करते हैं तो हमारे पास ये इमेज आ जाता है. ये भी एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ से भी एक्सपेंड हुआ है, यहाँ से भी एक्सपेंड हुआ है, ये भी एक्सपेंड हुआ है और यहाँ से एक्सपेंड होकर दोनों आपस में कनेक्ट हो गए. तो यहाँ पे ग्रोइंग फीचर का अमल परफॉर्म हुआ है और इमेज जो है वो क्या हो गया है, एक्सपेंड हो गया है. अब एरोजन क्या होता है, वहाँ जैसे कि हमने देखा डायलेशन एक्सपेंड करता है, एरोजन उसके बिल्कुल अपोजिट काम करता है. वो इमेज को क्या करता है, श्रिंक करता है. इट श्रिंक्स द कनेक्टेड सेट ऑफ फॉन्ट्स ऑफ ए बाइनरी इमेज. किस लिए इस्तेमाल होता है, फीचर्स को श्रिंक करने के लिए, ब्रिजेस को ख़त्म करने के लिए, ब्रांचेस को ख़त्म करने के लिए और स्मॉल जो प्रोट्रूजन्स होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है. लाइक यू कैन सी हेयर कि ये एक ब्रिज है, इसको जब इमेज को इरोड करेंगे तो हमारे पास ये इमेज आएगा. ये आप देख रहे हैं
ये आपके पास इसकी ब्रांचेज हैं, इनको जब एरोड करेंगे वी विल गेट स्मॉलर इन साइज इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोजन का अमल परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एरोजन का अमल परफॉर्म हो रहा है और हम ये आउटपुट इमेजेस गेट कर रहे हैं। Here you can see also in this example कि ये एक ग्रोन इमेज है। इसको जब एरोड करते हैं तो हमारा ये जितने भी ये जो 1 पिक्सल हैं, ये जो फोरग्राउंड पिक्सल्स आपको अलग-अलग दूर दूर नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम क्या हो जाते हैं, एरोड हो जाते हैं। इनका जो है फीचर जो है ये श्रिंक हो जाएंगे और ये आपको जो आउटपुट इमेज आएगा वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। ये भी देखें श्रिंक होके इतना रह गया है। अब हमारे पास एक ओपनिंग और क्लोजिंग है। अब हमने देखा हम एरोजन और डायलेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम क्यों परफॉर्म करते हैं डायलेशन और एरोजन को, और अगर दोनों को इकट्ठा परफॉर्म किया जाए तो हमें क्या हासिल होता है। तो दोनों को जब हम इकट्ठा परफॉर्म करते हैं तो एक प्रोसेस को हम अगर हम पहले एरोजन परफॉर्म करते हैं और फिर डायलेशन उस पर परफॉर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को ओपनिंग कहा जाता है। ओपनिंग इज द कंपाउंड ऑपरेशन ऑफ एरोजन फॉलोड बाय डायलेशन विद द सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो ओपनिंग क्या है, पहले आपने एरोजन परफॉर्म करनी है और फिर आपने डायलेशन परफॉर्म करनी है। तो ये एरोजन को हम जैसे जानते हैं कि रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल के साथ। तो भी क्या है, आपका इनपुट इमेज है, ऐसा आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। आप एरोजन परफॉर्म करें, जब एरोजन परफॉर्म हो जाए आउटपुट इमेज आ जाएगा, उसको आपने फिर क्या करना है, डायलेट करना है, तो विल गेट ओपनिंग ऑफ द इमेज। इसी तरह क्लोजिंग है, क्लोजिंग में आपने क्या करना है, उलट करना है, पहले आपने डायलेशन परफॉर्म करनी है और फिर उसके बाद एरोजन परफॉर्म करनी है। अब इन दोनों ऑपरेशंस को हम देखते हैं एग्जांपल के ज़रिए भी, और ये भी देखते हैं कि हम ये ओपनिंग और क्लोजिंग करते क्यों हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के तहत हम देखते हैं, ये एक हमारे पास इमेज है। अब यहाँ पे जब हम इसको ओपनिंग क्या कहती है कि एक ओपनिंग विद अ डिस्क स्ट्रक्चर एलिमेंट है। हमारा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो क्या है, वो डिस्क है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डिस्क स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होता है। तो जब हम ओपनिंग परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली ओपनिंग करती क्या है कि ब्रेक्स थिन कनेक्शंस विद एन ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि पहले एरोजन परफॉर्म होती है ओपनिंग में, तो जितने भी थिन कनेक्शंस होंगे उनको तोड़ दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। लाइक ये आप देख सकते हैं, इसको जो है जब आप इस पे एरोजन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखें, इनके दरमियान जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेट्स स्मॉल आइलैंड्स एंड शार्प प्रोट्रूजन्स। अब यहाँ पे आपको स्मॉल आइलैंड्स तो नज़र नहीं आ रहे, स्मॉल आइलैंड्स को एलिमिनेट करता है और प्रोट्रूजन्स जो होती है उसको क्या करता है, शार्प करता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास आपने एरोजन परफॉर्म किया तो आपके ब्रिजेस जो है वो ख़त्म हो गए और आपके पास ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, आपके इमेज दो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये हिस्सा यहाँ पर मज़ीद श्रिंक होकर इस तरीके से हो गया और ये भी मज़ीद श्रिंक होकर आपके पास ये रह गया, ये हिस्सा आपका ख़त्म हो गया, तो आपके पास ये रह गया। जब हम इसके ऊपर डायलेशन का अमल परफॉर्म करते हैं तो आप देखें यही जो हमारा इमेज था ये एक्सपेंड हो गया और ये जो था ये इसी तरह एक्सपेंड हो गया। अब इसके बाद क्लोजिंग जब हम परफॉर्म करेंगे तो ये इमेज है, हाउ वी विल गेट दिस इमेज, ये भी एक्सपेंड हो गया हिस्सा
ये भी एक्सपेंड हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रोइंग फीचर का अमल परफॉर्म हो रहा है। फिल थिन कनेक्शंस विद इन एन ऑब्जेक्ट, ये आपका थिन कनेक्शंस हैं, इनको क्या करेगा, ये फिल करेगा विद वंस। एलिमिनेट स्मॉल होल्स एंड फिल्स डेंट इन कॉन्टोर्स, स्मॉल होल्स को एलिमिनेट करेगा। यहाँ पे तो आपको होल्स नज़र नहीं आ रहे। फिल स्मॉल गैप्स इन पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे जो गैप्स है उसको ख़त्म, उसको फिल करेगा। अब देखें यहाँ पर इनको क्या कर रहा है, इसको एक्सपेंड कर रहा है, इनको क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, ठीक है, इनको फिल कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे डायलेशन परफॉर्म करते हैं क्लोजिंग में, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, एरोजन परफॉर्म करते हैं। तब आप क्या करेंगे, जब ये अमल परफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट इमेज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम देखते हैं इससे और हमें मज़ीद फ़ायदा क्या मिलता है। तो हम बेसिकली जो एरोजन एंड डायलेशन यूज ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हम फिल्टरिंग, नाइस फिल्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं। हेयर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इमेज है जिसमें यहाँ पे आपको 1 पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, फोरग्राउंड पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। हम इसको नाइस कंसिडर करेंगे। ये क्या है, नाइस है। जब आप थंब लगाते हैं तो थंब इम्प्रेशन जो है उसके साथ नाइस ऐड होती है। यहाँ पे भी आप बीच में देख सकते हैं, ये नाइस कहलाती है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ओपनिंग करते हैं। तो ओपनिंग जब हम करते हैं तो हम इसको पहले एरोड करेंगे बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो जब एरोजन परफॉर्म करेंगे तो जितना भी हमारे पास ये स्कैटर्ड वंस हैं, स्कैटर्ड वाइट पिक्सल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और ये भी श्रिंक होके इस तरह हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम डायलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो इम्प्रेशन है प्रोमिनेंट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर इस डायलेटेड, ये इसकी यहाँ तक ओपनिंग का अमल परफॉर्म होगा। फिर इसी ओपनिंग इमेज के ऊपर ये जो आपके पास आया है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग को। तो यहाँ इस इमेज तक ओपनिंग का अमल परफॉर्म हुआ। फिर इसको हम दोबारा से क्या करेंगे, डायलेट करेंगे बी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से, वी विल गेट मोर प्रोमिनेंट थंब इम्प्रेशन। इसके बाद इसको हम दोबारा से इरोड करेंगे तो हमारे पास जो इमेज आ रहा है, देखें, मोर प्रोमिनेंट है एंड मोर रीडेबल है, क्लियर है देन दिस इमेज। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसको हमने ACD DE के साथ नरेट भी किया हुआ है। यह हमारे पास इनपुट इमेज B है और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। ओपनिंग का अमल हमने परफॉर्म करना है। तो ओपनिंग में पहला जो स्टेप है एरोजन का है, तो हम B को एरोड करेंगे S स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के जरिए से। सो वी विल गेट दिस इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर में ज़ीरोज़ हैं, ये वो ज़ीरोज़ हैं जो कि यहाँ पर 1 थे। ये इमेज श्रिंक होके, एरोड होके आपको ये दे रहा है। अब इसके ऊपर हम डायलेशन का अमल परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग द सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, वी विल गेट दिस इमेज। यहाँ पे इस एग्जांपल में हम देखते हैं, ये हमारे पास एक इमेज है और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब यहाँ पर हम ओपनिंग का ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं और क्लोजिंग का ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम क्लोजिंग देखते हैं। तो क्लोजिंग में सबसे पहले हम डायलेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद एरोजन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, जब हम इस इमेज को डायलेट करते हैं वी गेट दिस एलिमेंट, दिस इमेज। और इस इमेज पर इसी तरह जब इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से एरोजन का परफॉर्म करते हैं तो हम ये इमेज
हासिल करते हैं। तो इस तरह क्लोजिंग अमल जो है वो कंप्लीट होता है। सिमिलरली इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के ज़रिए से जब आप इस इमेज को एरोड करते हैं तो हम ये इमेज गेट करते हैं, और इसी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के ज़रिए से जब हम इस इमेज को डायलेट करते हैं तो हम ये इमेज गेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा ओपनिंग का जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्लोजिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। थैंक यू।